आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको देखकर आप कहोगे कि अरे भाई साहब क्या मज़ा ही आ गया, आपने तो हमको फ्यूचर दिखा दिया। एक समय आएगा जब ऐसी चीज़ें होती हुई हमको दिखेंगी। मूवी का नाम है पैराडाइज। इस मूवी में स्पेशल क्या है, ये साइंस फिक्शन मूवी है क्योंकि ये पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही निर्भर है। यहाँ पर एक कंपनी है जो लोगों को डोनेशन देने के लिए मजबूर करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। अगर आपने कर्ज भी लेना है तो आप इस कंपनी के पास आइए, आप कर्जा लीजिए और आपको डोनेशन देना होगा। डोनेशन क्या देना होगा? अपनी लाइफ के आपको 10 साल 15 साल डोनेट करने होंगे। ये डिपेंड करेगा कि आप कितने पैसे उस कंपनी से ले रहे हो। और ये 10-15 साल आप अपनी लाइफ के कैसे दे सकते हो? मजदूरी करके, वहाँ काम करके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी जो 10-15 साल की जो लाइफ है, आपका जो यंग लाइफ है, उसको निकाल लेगा। यानी कि आपका डीएनए वो निकालेगा, उसको अपने पास रिजर्व रखेगा और फिर कंपैटिबल एक दूसरा पर्सन ढूंढेगा जिसको जवान होना है, फिर जवान हो जाएगा। और ये प्रोसेस कुछ हफ्तों का ही है। वो कुछ 3 इंजेक्शन आपकी कमर में, आपकी किडनी के पास घुसाएंगे, थोड़ी देर के बाद निकाल लेंगे। और ऐसा ही वो दूसरे व्यक्ति के साथ भी करेंगे जिसको जवान करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपकी लाइफ के 15 साल आपने डोनेट किए हैं तो डोनेशन देने के कुछ हफ्तों के बाद ही आप 15 साल बूढ़े हो जाओगे। और जिस आदमी ने आपके 15 साल ले लिए हैं वो 15 साल जवान हो जाएगा। तो ये तो भाई साहब मूवी है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का खिताब जिस पर मिला है, जिसने बहुत ज़्यादा डोनेशन देने पर लोगों को मजबूर कर लिया, मना लिया, उसकी वाइफ के साथ भी ये कांड हो गया है। मजबूरी में उसकी वाइफ को अपने 38 साल यानी कि लगभग समझ लो कि 40 साल देने पड़े उस कंपनी को। और वो एकदम से जवान से बूढ़ी हो गई। उसके भी कई सपने थे कि अरे बच्चे वगैरह करेंगे, एकदम ऐश करेंगे, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अब उसके पति को आ गया गुस्सा कि भाई साहब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो बदला लेने पे निकल गया और उसने उस कंपनी की मालकिन को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। किसी का अपहरण कर लिया। किसका अपहरण किया है ये आप मूवी देखोगे तो आपको समय लगेगा, क्योंकि ये मैं आपको बता नहीं सकता, ये भी एक मिस्ट्री है। अगर मैंने बता दिया तो वो एक स्पॉइलर हो जाएगा। किसका अपहरण किया जिससे उसका बदला पूरा हो सके, जिससे वो कंपनी उसके सामने झुके। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि क्या उसकी वाइफ दोबारा जवान हो पाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि इतनी बड़ी कंपनी है, उससे पंगा लेने के बाद क्या ये दोनों मियाँ बीवी जीवित बचेंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि उस कंपनी का नेटवर्क भाई साहब बहुत बड़ा है। सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा नेटवर्क लेके बैठी है वो कंपनी। तो ये अजीब से कॉन्सेप्ट वाली मूवी अगर आप देखोगे तो शुरू में आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, इस बात को मैं मानता हूँ। पर जैसे ही उन लोगों के ऊपर मुसीबत आती है तब इस मूवी के जो अंदरूनी पन्ने हैं ना, जो अंदरूनी राज हैं, वो खुलने शुरू होते हैं धीरे धीरे। और मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। और लास्ट में अलग ही ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा इस मूवी में, और बहुत सारे राज जानने को मिलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो ओवरऑल ये मूवी बहुत अच्छी है और लेंथ भी ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि लेंथ थोड़ी और कम हो सकती थी, ज़्यादा हो सकती थी, नहीं। हॉलीवुड की फिल्में हैं, लेंथ कम ही रहती है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ये लोग। तो पैराडाइज मूवी अच्छी है, आप देखिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।